हरियाणा के मेरे सभी नौजवान भाइयों को, मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबको मेरी राम राम नमस्ते। मैं रणबीर लोहान, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश प्रवक्ता, आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। एक किसान होने के नाते भी, और अभय सिंह जी ने जो अपना इस्तीफा दिया उस पर भी मैं बात रखना चाहूंगा, और जो किसानों के बीच में बहम डालने वाला सरकार का जो काम है उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भाइयों को यह नहीं पता कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस देश में पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी विधानसभा का त्याग पत्र दे दिया। 3 लाख रुपए महीने की इनकम भी थी और विधायक भी चुने गए थे, और मोदी जी का हेलीकॉप्टर भी वहां घूम के आया था, उसके बावजूद भी बने थे। और आज इस समय त्याग पत्र देना, जब 4.25 साल या 4 साल सरकार के पड़े हों, 2-4 महीने अगर बचे हों तो लोग बहुत दे देते हैं, लेकिन अगर पूरे की पूरी 4 वर्षीय योजना रहती है तो कोई नहीं देता। लेकिन ये त्याग भी था, और एक किसानों का दर्द महसूस करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना त्याग पत्र दिया। चौधरी देवीलाल जी ने सन 85-86 में लोंगोवाल समझौता हुआ था, उस समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल जी ने अपना त्याग पत्र दिया था। साथियों, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए चौधरी देवीलाल जी के बाद इस हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दूसरे ऐसे विधायक हैं, दूसरे ऐसे नेता हैं, दूसरे ऐसे किसी नेता के वारिस हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के वारिस हैं, चौधरी देवीलाल जी के वारिस हैं। असली वारिस आप कह सकते हो हरियाणा के मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माताएं, के असली वारिस और असली किसान का दर्द अगर कोई महसूस कर सकता है या किसी ने महसूस किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया, और उसी को लेकर के उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। जब इनका त्यागपत्र की बात आई तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिक्कत आई। अगर आज उनको यह दिक्कत आ रही है तो अपना त्यागपत्र दे के किसानों के हक में आके दिखाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्याग है। बाबू विधायक है और बेटा राज्यसभा का मेंबर है, और भरी सभा में शैलजा जी ने जब पूरे हिंदुस्तान का इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, सोनिया गांधी जी थी, राहुल थे, सारे थे, उसमें शैलजा ने खुद कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत भी उन लोगों को आई। अब इन बातों को छोड़ के अब दूसरी बात पे आते हैं। इस आंदोलन में 26 तारीख को जो हुआ उस पर 2 मिनट चर्चा करेंगे। साथियों मैं आपकी बात 26 तारीख पे जैसे ही हमारे किसान नेताओं को रूट दिया गया, 5 दिन से रूट मांग रहे थे लेकिन सरकार ने रूट नहीं दिए। पुलिस के साथ बैठक हुई, रूट दिया 10 घंटे पहले, और जो रूट दिया गया था उस रूट के मुताबिक जब हमारे किसान नेता और हमारे किसान भाई गए, वहां बैरियर लगे हुए थे। यह एक सोची समझी चाल थी, एक सोची समझी साजिश थी किसान भाइयों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खत्म करने के लिए, और उस रूट को डाइवर्ट करके और ये आईटीओ और लाल किले पे लेकर गए।
दिल्ली को 9 रास्ते लगते हैं, जिसमें से 8 हरियाणा के हैं। एक रास्ता ऐसा है जो गाजीपुर गाजियाबाद की तरफ से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में साथियों। उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के गुंडे वहां भेज दिए, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हाथापाई की। 2 महीने से सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल साइड, जयपुर साइड हमारे धरने हैं किसान भाइयों के। कहीं कोई वायलेंस की कोई बात आई? ये कह रहे कि लाठी डंडे लेके गए, तलवार लेके गए। किसी एक आदमी को तलवार लगी? ये सिर्फ साजिश के तहत लाल किले पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गए थे। इन्होंने अपने आदमी भेजे। लाल किला इस भारत की आत्मा है, हमारा दिल था। और गणतंत्र दिवस पे 2-4 हजार आदमी चले गए और लाल किले पे अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने आदमी भेज के करवा लिए। तो सुरक्षा तंत्र कहां था? जब इनको 15-20 दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कहा कि ऐसा हो सकता है कि आंदोलनकारियों में कुछ शरारती तत्व हैं, तो सरकार चेती। क्यों चेतेगी? क्योंकि इनको भाईचारा खराब करने से मतलब था, इनको यह आंदोलन खत्म करने से मतलब था। मैं साथियों एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार की साजिश को समझना। एक वीडियो वायरल करवा दी कि बलबीर सिंह राज्यवाला यह कह रहा है कि हरियाणा के बच्चों से जाट आंदोलन नहीं थमा। वो पहले की कोई वीडियो तरोड़ मरोड़ के कहीं से कुछ डाल के कैसी वीडियो पेश कर दी। आज उसी बलबीर सिंह राज्यवाले का दोबारा बयान आया, वीडियो आई कि मेरी वीडियो को तरोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब आपस में छोटा और बड़ा भाई है। आज और कल 2 दिन से जो लोग 23, 24, 25 को गए थे, वो लोग वापिस आ रहे हैं। ये इस देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया आप कह सकते हो, ये आज तक वाले, इंडिया न्यूज रजत वाला, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये सारे की सारी गोदी मीडिया है। इन्होंने आज से पहले कभी बताया कि इतने किसान शहीद हो गए? आज तक बताया कि इतनी ठंड में किसान वहां इस दिक्कत में है? हमारी माताएं बहनों को शौचालय जाने में दिक्कत है, कभी दिखाया? कल से एक ही चीज दिखाई जा रही है कि वापिस जा रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के मेरे भाइयों, एक भी आदमी नहीं गया, और जितने थे उनसे बढ़ के वहां पे हैं। और आपने भी वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंच के साथ देना है। और इस भाईचारे में और इस काले कानून को जब तक दूर ना हो, तब तक शांति प्रिय रह करके, जैसे किसान नेता बोले वैसे ही शांति प्रिय रह करके, कोई गलत काम ना करके। सरकार चाहती है कि अहिंसा हो, लेकिन अहिंसा नहीं करनी, सिर्फ शांति के तरीके से बैठना है। और सरकार की गर्दन पे पा रखा हुआ है आज आपने। ये काले कानून अगर नहीं गए तो ये 2-2, 3-3 एकड़ के जो है ना 90% किसान, एक भी नहीं बचेगा। सारी जमीनें चली जाएंगी। हमारी पुश्तें हमें गाली देंगी कि हमारे माँ बाप ने किया क्या। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 2-4 हजार विदेशी आके लाल किले पे तिरंगा लहरा दें और ये कहे देश हमारा, तो मोदी जी आपका सुरक्षा तंत्र कहा? इसका मतलब तो आपने तो बहुत खुला छूट दे रखी है कि कोई भी आए झंडा लगा दे। और आपने वीडियो भी देखी होंगी, आरएसएस का दल्ला, बीजेपी का कार्यकर्ता दीप संधू अकेला ऐसा है जिन्होंने अपने आदमी की फौज भेज दी। शर्म नहीं आती क्या? इस किसान को दर्द नहीं समझ रहे, इस किसान का दर्द नहीं समझ रहे। और कल से एक ही बात लगी पड़ी है टीवी चैनल्स पे कि टूट गया, टूट गया। राज एक और चीज है, 15-20 आदमी दल्ले भेज दिए कि हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमें वो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी दुकानों में दिक्कत आ रही है। मैं हरियाणा भर के हर जिले में जाता हूं और मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, नारनौल से हूं। किसी भी दुकानदार ने चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में ये नहीं कहा कि हमें दिक्कत है।
ये कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता आज दुखी है, पूरा देश किसानों के साथ है और पूरे हरियाणा के नौजवान भाइयों इस आंदोलन में और भी बढ़ चढ़ के जाए। आज मेरे पास कोई सैकड़ों टेलीफोन आए, हजारों लोगों से बात हो रही है, सभी के सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, वापस फिर जा रहे हैं। अब तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया। और जैसे हमारे किसान नेताओं ने कहा कि हमारा 30 तारीख को गांधीवादी तरीके से गांधी की जो उनको मार दिया गया था, उनकी जो जयंती मनाई जा रही है, उसके ऊपर वो मौन धारण करेंगे सारे के सारे और शांति प्रिय तरीके से करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा बढ़े। कुछ कह रहे कि कुछ नेता किसान नेता वो चले गए, वो किसान नेता नहीं थे, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे और वही एक दो आदमी बकवास करके गया, बाकी सारे का सारा ऐसे ही बैठा है और पहले से भी ज्यादा लोग वहां बैठे हैं। और हमारे हरियाणा और पंजाब के भाईचारे में कोई कमी नहीं है, किसी भी नेता ने कोई गलत बात नहीं बोली। जिन लोगों ने गलत, सिर्फ ये जितना झगड़ा हुआ सिर्फ लाल किले पे हुआ। अगर हमारे किसान ने गलती कर रखी थी तो टिकरी बॉर्डर पे भी होती, शिंगो बॉर्डर पे भी होती। किसी की दुकान लुटी गई, किसी की रेहड़ी लुटी गई, किसी बहन बेटी को कुछ कहागा, ये क्यों नहीं दिखाया गोदी मीडिया ने कि दिल्ली के लोगों ने किसानों के ऊपर फूल माराएं बरसाई, फूल बरसाए गए किसानों के ऊपर। किसी भी चैनल ने दिखाया? सिर्फ एक चैनल ने दिखाया, एनडीटीवी। और हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने तो यह भी कहा है, किसी पत्रकार ने कहा कि जी न्यूज, अरे क्या कहता कि जी न्यूज छोड़ो यार, मैं तो देखना भी पसंद नहीं करता। ये 4 चैनल ऐसे हैं। चरण सिंह जी ने कहा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री जब बनूं या इस देश का मैं नेता हूं, अगर मेरा कोई भी चैनल मेरी तरफदारी करे, मेरी बड़ाई करे, तो समझ लेना मैं बिक गया हूं। और वो चैनल भी बिक चुके हैं। तो बड़े की बात कही हुई, हमारे किसान नेता थे और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि सिवाय बिकने के कोई आदमी किसी की तरफदारी करता है। और आज ये चैनल सारे के सारे, लेकिन एनडीटीवी को नहीं खरीद पाए। बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के दलाल, बीजेपी के कार्यकर्ता एनडीटीवी को 6 साल से कोस रहे हैं। कल 6 करोड़ लोगों ने देखा एनडीटीवी को, किसी भी चैनल को नहीं देखा गया जितना एनडीटीवी को देखेगा। कारण उन्होंने सच्चाई दिखाई, सच्चाई, किसान का दर्द दिखाया, किसान का दुख दिखाया। सर्दी में, गर्मी में किसान एक ऐसा है जो 24 के 24 घंटे काम करता है और बाहर करता है गर्मी और सर्दी में। तो साथियों, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना कह के सिर्फ एक बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने 26 जनवरी को तिरंगे वाला केक काटा। क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह तिरंगा का अपमान नहीं था? हरियाणा के लोगों, हरियाणा के मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, माताएं बहनें, मैं पूछना चाहूंगा कि 2-3 वीडियो आई जिसमें प्रधानमंत्री जी तिरंगे के साथ अपना मुंह, अपना पसीना पोंछ रहे, वो तिरंगे का अपमान नहीं है? मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, कई कल ऐसी वीडियो भी आई कि सरकार के अधिकारी तिरंगे झंडे को फेंक रहे हैं, किसानों से छीन के फेंक रहे हैं। किसान तो तिरंगा झंडा लेकर के चला था अपने ट्रैक्टर पे, अपने हाथों में, उनसे छीन के उन्होंने तिरंगा झंडा फेंका। किसी वीडियो ने दिखाया? किसी चैनल ने दिखाया? एनडीटीवी ने दिखाया, यूट्यूब चैनल के साथियों ने दिखाया। मैं कहना चाहूंगा साथियों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं। इस मोदी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए गोधरा कांड किया था। उस गोधरा में 52 हिंदुओं को मारा था। उसके बाद इस देश में अराजकता फैला करके गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ठीक उसी तरीके से हरियाणा के अंदर हुआ, ठीक उसी तरीके से इस 26 जनवरी के अंदर हुआ। मैं बहुत ज्यादा गहराई में ना जाकर के सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि इस देश का अगर नुकसान कर रहे हैं, अगर भाईचारा बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा खराब कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे,
जो इस किसान आंदोलन को खराब करने पे लगे हुए। इस किसान आंदोलन में कुछ भेड़िए घुसे हुए। आगे से इन भेड़ियों की भी पहचान करनी है और हरियाणा भर के हर घर से उस आंदोलन में वापस चले जाए। किसी भी भाई को गुमराह होने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई गुमराह है भी। वहां पहले से ज्यादा आज की डेट में लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी है। तो साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए षड्यंत्र को पहचानना, इस षड्यंत्र को खत्म करना है, नाकाम करना है और उस बॉर्डर पे जाके दोबारा से फिर से उसी तरीके से एक मिलके हमने काम करना है। जो पाकिस्तान चाहता था, हिंदुओं के अंदर एक जहर घोला जा रहा है कि पाकिस्तान से एक वीडियो आया है कि लाल किले पे ये हो गया, ये इनके आदमी है, इनके आदमियों के दरबार करवाया जाता है। कोई मुसलमान अगर इस तरह की वीडियो भेजता है कि हम तिरंगे का ये कर देंगे, ये सिर्फ मोदी मीडिया के आईटी सेल के आदमी कर रहे हैं। आप समझ जाना कि हिंदुओं को भड़काने का काम मोदी के आदमी करते हैं। जैसे कि बिहार के इलेक्शन में कुछ मुसलमान पार्टी ओएससी टाइप, ये बीजेपी के आदमी हैं, ये बीजेपी के आदमी हैं, इस टाइप की अराजकता फैल रही है। तो मोदी जी, शर्म है आपके ऊपर कि आप अगर बहुत बड़ा हिंदूवादी का अपने ऊपर चेहरा लगाए हुए हो, आप बहुत बड़े हिंदू हो, आपके रहते हुए इस देश में कोई भी आदमी ऐसी अराजकता वाली अगर वीडियो भेजता है, अगर ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई बात बोलता है, आपको शर्म आ जानी चाहिए। आपका कोई एक्शन बनता है? या कई बार दिखाया जाता है कि किसी मुसलमान ने हिंदू की लड़की के साथ ये कर दिया, उसको जड़ा के मार दिया। कभी अखबार में आई क्या कि उसको पकड़ लिया, उसको जेल दे दी? नहीं, सिर्फ आईटी सेल के आदमी। ऐसा घिनौना काम पार्टी के द्वारा करवाया जाता है और ये लोग कर रहे हैं। और कुछ बीजेपी के गुंडे और कुछ बीजेपी के एजेंट, जो एजेंट है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। और अगर आप एजेंट नहीं है तो आए मार्केट में और दे इस्तीफा और किसानों के साथ बैठे। आज हिंदुस्तान में ऐसा अकेला आदमी अभय सिंह चौटाला है जो दे के इस्तीफा और किसानों के साथ है, उनके बेटे किसानों के साथ है। पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा की है सभी बाबू बेटा ने। और किसान के भाइयों, किसान भाइयों, इस मूवमेंट में ढीला नहीं पड़ना। सरकार की मंशा है ज्यादा से ज्यादा चैनल पे दिखा के कि ये हो गया, वापिस जाने लगे। कोई वापिस नहीं आ, सिर्फ वही आ रहे हैं जो 2 दिन पहले गए थे और जो 2 दिन पहले इन किसान भाइयों को बुलाया गया था, किसान नेताओं के द्वारा बुलाया गया था। वो लोग चले गए, वो रेस्ट कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। वहां जो बैठे हैं फिर वो रेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए सभी हरियाणा के वासियों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गुमराह नहीं होना, बीजेपी की चाल में नहीं फंसना, बीजेपी के गुंडों में नहीं फंसना। ये जो हर रोज फेसबुक पे, ये फेसबुक ही है बहुत ज्यादा, इनको इनकी चाल में नहीं आना। मेरी बात का अगर किसी हरियाणा वासियों को, किसी हिंदुस्तान के वासियों को मेरी बात से अगर ठेस पहुंची, किसी की दिल पे दर्द हुआ, मैं हृदय से माफी मांगता हूं। लेकिन सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम था। लेकिन जिस आदमी ने धर्म की आड़ लेकर के वहां तिरंगा फहराने का काम किया, मैं उसका तरफदारी नहीं हूं। वो सिर्फ बीजेपी के आदमी थे, इसलिए उन्होंने वो गलत काम किया। वो गुंडे थे। हमारे पुलिस कर्मचारियों को वहां पे लाल किले पे मारा गया, वो बीजेपी के गुंडे थे। ये सोची समझी चाल थी। सुरक्षा तंत्र 24 घंटे लाल किले के चारों तरफ होता है। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इतनी दूर जाने की तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो ये पाकिस्तान और चाइना दिल्ली बॉर्डर में बैठा है, आ जाएगा और वहां लगा देगा। पागल है क्या? फुद्दू है क्या? अगर आपसे नहीं समझता तो छोड़िए, कुर्सी आइए। लेकिन रोड़ा तो सिर्फ कुर्सी का है। रोड़ा तो इस बात का है कि मैंने कर दिया। आपने कभी खेती करके देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज नेता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो मोदी जी है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे बड़े बड़े जितने भी मंत्री हैं, किसी एक ने खेती नहीं की, किसी एक ने किसान के दर्द को नहीं जाना, ना पहचानते। मैं तो इनको ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी या आप में सद्बुद्धि आ जाए तो आप सोच लेना, फैसला कर लेना। लेकिन किसान वहीं बैठेगा, अड़िग है और वहां बैठा रहेगा। मेरी शायद गुस्से में कोई बात गलत निकल जाए, मैं माफी मांगता हूं। मैं देशद्रोही नहीं हूं, किसान देशद्रोही नहीं है। हम देश के वासी हैं। इस तिरंगे का मान, जो आदमी इस तिरंगे का मान नहीं रखेगा, जो इसका सम्मान नहीं रखेगा, वो किसान नहीं है, वो बीजेपी का गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा।
इस देश का गुंडा है। तो साथियों, मैं फिर से माफी मांगता हूं अगर किसी की ठेस पहुंची और आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लगे। इसका षड्यंत्र में कोई भी आदमी षड्यंत्रकारी है, कामयाब ना हो, इसका ख्याल रखें। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते, राम राम। समय का, शाम का टाइम है, सभी अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से रहें, अच्छे से खुश रहें, लेकिन इस मूवमेंट को ऐसे ही रखना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा देश का तिरंगा जिंदाबाद, मेरी किसान नेता जिंदाबाद, मेरी मातृ शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।